प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहा है। आपको बता दूं, पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब जैसे हम नरेंद्र मोदी वैसे वहां का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। दूसरा एक पीओके का प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब वो क्या है, वहां पर कश्मीर का वो भाग जो अभी पाकिस्तान के अधीन है, उस भाग का वो प्राइम मिनिस्टर है। और आपको बता दूं, भारत में भी 2 प्रधानमंत्री होते थे। जिनको नहीं पता वो जान लें, कश्मीर में 2 प्रधानमंत्री और भारत पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर देखें तो 4 प्रधानमंत्री हो जाते थे बैठक में, तब ये बात आगे आती थी। एक पाकिस्तान की जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आईआरपी और आरओपी 2 देश हैं जिनको आप सामान्यतः भारत और पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। भारत भी ये नहीं है, ये है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया में बहुत से भाग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जैसे जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें बहुत से ऐसे हिस्से नहीं थे भारत में जो आज भारत में हैं। सिक्किम नहीं था, सिक्किम बाद में मर्ज हुआ है सर। और जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वो सब नहीं थे, ये सब गोवा और पुडुचेरी है, पौंडीचेरी, ये सब नहीं था पहले। ये डच कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज या सिक्किम का राजतंत्र, ये सब को बाद में भारत में मर्ज किया गया है। किसमें? भारत की तो अंतर जो शास्त्रीय सीमा है वो तो उसमें बांग्लादेश, म्यांमार, पारस स्वदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गांधार सब आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। तो आप जिस देश में देख रह रहे हैं उसका भारत कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका लीगल नाम क्या है? यूएन में ये प्रेजेंट करता है खुद को किस रूप में? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस रूप में, मतलब भारत गणराज्य। और इस गणराज्य में अगर संवैधानिक मान्यता मिलती है तो किसी नए को सम्मिलित भी किया जा सकता है, किसी पुराने को इजेक्ट भी किया जा सकता है। सबमर्जिंग ऑफ अ लैंड और इजेक्टिंग अ लैंड कहां से? फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यह कॉन्स्टिट्यूशनल तथ्य है। तो 2 देश जो अंग्रेज बांट कर गए थे, जिसमें पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हो गया ना वो। तो पाकिस्तान और भारत के 2 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। और भारत में भी 2 कश्मीरी प्रधानमंत्री। पाकिस्तान, कश्मीर का एक सेपरेट एक्ट बनाया गया था, उसमें 3 भाग थे, पीओके, आईओके, सीओके। अब पीओके क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आईओके क्या है? इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। सीओके क्या है? चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। जिसमें भूगोलीय आप नियंत्रण देखें तो वो पूरा जो नक्शा आपको दिखता है जम्मू कश्मीर का, तीनों देश अपने अपने हिस्से में कुछ कुछ दिखाते हैं। मतलब भारत जितना कश्मीर अपने नक्शे में दिखाता है उतने पूरे नक्शे पर उसका कब्जा नहीं है। भारत दावा करता है कि वो कब्जा है। पाकिस्तान जितना अपने नक्शे में कश्मीर दिखाता है उतने पर उसका कब्जा नहीं है, वो दावा करता है कब्जा है। एंड सेम सिचुएशन इज विथ चाइना। अब ये कहां मुद्दा गया? यूएन में गया। यूएन में ये जो मुद्दा गया उसी के कुछ वर्षों तक ये तानाखींची जब चली, उसके बाद बांग्लादेश वाला जो मुक्ति वाहिनी वाला जो झगड़ा हुआ था, 71 वाली जो लड़ाई हुई थी, वहां पर जो शिमला समझौता किया गया, तो भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से एक समझौता किया कि कश्मीर का मामला भारत पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, वैश्विक मामला नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जा सकता है। यही कारण है कि आफ्टर 1971 द इशू ऑफ कश्मीर वाज नॉट रेज्ड इन यूएन बाय पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द शिमला पैक्ट। और इसीलिए पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा था कि यदि भारत सिंधु जल समझौता का उल्लंघन करता है तो हम शिमला समझौता का उल्लंघन करेंगे और कश्मीर को लेकर जाएंगे यूएन में। और उसी समय से पाकिस्तान के मन में कहीं न कहीं ये चिढ़ है, कुड़न है। और पीओके और आईओके लगे हुए हैं, तो नक्शे पर दोनों दिखा रहे हैं लेकिन दावा दोनों का नहीं है। बीच में क्या है? एलओसी। यदि दावा दोनों का रहेगा तो सही किसको माना जाएगा? जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर काबिज होगा। एलओसी क्यों बनाएगा? लाइन ऑफ कंट्रोल, ताकि नक्शे पर हम भले कितना भी दिखा दे। वो तो अरुणाचल को भी दिखाता है चीन अपने नक्शे में, लेकिन क्या अरुणाचल पर भारत का कब्जा है? चीन का कब्जा है? दोनों का थोड़े थोड़े भाग पर कब्जा है। और दोनों की सरकार डिनाई करती है कि कब्जा है। चीन की सरकार कहती भारत का कब्जा नहीं है, भारत की सरकार कहती चीन का कब्जा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम आपको सूचना देना नहीं, आप तक सूचना को पहुंचने से रोकना है।
और इस बात को सुनिश्चित करना है कि यदि वो सूचना आप तक पहुंच भी रही है तो वैसे ही पहुंचे, उतनी ही पहुंचे जितना सरकार अपने अनुसार हित में चाहती है, विद्रोह से बचने के लिए। और इसका